नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद शर्मा दीपचंद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका दोस्तों हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे द्वारा फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की वर्ष 2011 से अब तक जो आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स में, उसके आरपीएससी के सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। पीवाईक्यू की सीरीज में सॉल्यूशन करवाए गए प्रश्नों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स की टेस्ट सीरीज भी आयोजित करवाई जा रही है, जिसकी अधिक जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा अपना कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, जो कि दोस्तों आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस होता है उसमें ये कवर होता है। और दोस्तों, इस टॉपिक से आरपीएससी के द्वारा हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, यदि आपने उनको ध्यान से सोल्व किया और क्वेश्चनों का ट्रेंड समझा तो आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में 2 से 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे और 2 से 4 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? लोगो, कोबोल, जावा और कोस्मो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। दोस्तों, जो कंप्यूटर की भाषा होती है उसमें लोगो, कोबोल और जावा कंप्यूटर की भाषाएं हैं, जबकि कोस्मो कंप्यूटर की भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रैम कहते हैं, वैन कहते हैं और लैन कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रैम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कंप्यूटर पर हम कार्य करते हैं तो जो कंप्यूटर पर रन हो रहे हैं प्रोग्राम वगैरह और जो भी सूचनाएं रन हो रही है उनको कंप्यूटर की मेमोरी में रखने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। और रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है और लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको www की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो दोस्तों, जो www है उसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? अर्थात इस प्रश्न में जो कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली होती है अपने जो सिलेबस का पार्ट है उसके जो प्रॉफिट एंड लॉसेज के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है परिशुद्धता, सेकंड ऑप्शन है भंडारण एवं पुनः प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन और फोर्थ ऑप्शन है स्टाफ का विरोध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्टाफ का विरोध। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली होती है उसके अंदर मानवीय लेखांकन प्रणाली की तुलना में कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली
अधिक सुलभ होती है, क्योंकि जो कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली होती है उसमें मोर स्पीड होती है, मोर एक्यूरेसी होती है, मोर रिलायबल होता है। और कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल सकती है। कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली होती है उसमें क्वालिटेटिव रिपोर्ट्स मिल सकती है, डाटा हम स्टोरेज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन की हमारे को सुविधा मिलती है। इसलिए इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट ऑप्शन है परिशुद्धता, इसका लाभ है। गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन भी इसका लाभ है। सेकंड ऑप्शन है भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति भी इसका लाभ है। इस प्रकार जो स्टाफ का विरोध है वो एक कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली का लाभ नहीं है, क्योंकि जब किसी फर्म संस्था में जब जो पुराने कर्मचारी होते हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है, तो वो जब इसमें कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली को फर्म या संस्था में इन्वॉल्व किया जाता है तो वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो इनके विरोध करते हैं। इसलिए कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली का स्टाफ का विरोध लाभ न होकर एक दोष है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टैली से वाउचर मुद्रण करने के लिए हमें दबाना होता है। टू प्रिंट ए वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ओल्ड प्लस पी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टैली में वाउचर प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की अपनाई जाती है उसे ओल्ड प्लस पी कहते हैं। और वैसे नॉर्मली जो हम कंप्यूटर में किसी पेज को प्रिंट देना होता है तो वो उस टाइम जो शॉर्टकट की उपयोग में ली जाती है वो कंट्रोल प्लस पी होती है। तो दोस्तों आपको परीक्षा में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो टैली में शॉर्टकट कीज वगैरह होती है वो जो सामान्य कंप्यूटर में हम जो शॉर्टकट कीज लेते हैं उनसे थोड़ी भिन्न होती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और टैली में वाउचर मुद्रण करने के लिए जो शॉर्टकट कीज अपनाई जाती है वो ओल्ट प्लस पी होती है, न कि कंट्रोल प्लस पी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप टैली में वाउचर मुद्रण करने के लिए और जो भी अन्य शॉर्टकट कीज वगैरह होती है उनको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे और जो जैसे कंट्रोल प्लस क्यू होती है उससे आप टैली से बाहर जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई होती है उससे आप टैली में स्टॉक या इन्वेंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन होता है उसके से आप नंबरिंग सिस्टम या कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल होता है उससे आप लेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में जो टैली में शॉर्टकट कीज अपनाई जाती है उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। टैली से छुटकारा के लिए शॉर्टकट की है। द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली इज। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एल, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस क्यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। टैली से बाहर निकलने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस क्यू होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैली में विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया जाता है, जिसमें वाउचर प्रिंट करने के लिए ओल्ड प्लस पी होता है, और जो टैली में रजिस्टर करने के लिए ओल्ड प्लस वाई होता है, और टैली में कैलकुलेटर ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन होता है। इस प्रकार की टैली में विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो अन्य शॉर्टकट की होती है ओल्ड प्लस F1, उससे हम कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। जो टैली में किसी भी प्रकार की फर्म जो कंपनी ओपन हुई है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। ओल्ड प्लस F2 से जो रिपोर्ट वगैरह का पीरियड है उसका जो फाइनेंशियल पीरियड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओल्ड प्लस F3 से हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या कंपनी के नेम से सर्च कर सकते हैं कंपनी की डिटेल्स। और ओल्ड प्लस F9 होता है उससे रिसिप्ट नोट वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार टैली में विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट कीज होती है। परीक्षा की दृष्टि से आपको टैली की जो विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट कीज है वो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, कंट्रोल प्लस क्यू।
और टैली से क्विट होने की जो बाहर निकलने की शॉर्टकट कीज है वो Ctrl+Q हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली होनी चाहिए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सरल, एकीकृत, पारदर्शी, शुद्ध, मापनीय और विश्वसनीय। सेकंड ऑप्शन है जटिल, शुद्ध, पारदर्शी, कार्य के लिए शीघ्रता। थर्ड ऑप्शन है हाथ से किए लेखांकन को कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में बदलने योग्य हो। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली सरल, एकीकृत, पारदर्शी, शुद्ध, मापनीय और विश्वसनीय होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है जटिल, शुद्ध, पारदर्शी, कार्य के लिए शीघ्रता। तो दोस्तों कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली जटिल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। इसलिए सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है हाथ से किए गए लेखांकन को कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली में बदलने योग्य होना हो। तो दोस्तों कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली में हाथ से किए गए लेखांकन को कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली में बदला नहीं जाता है, बल्कि जो भी कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली होती है उसमें जो भी अपने अकाउंटिंग वर्क होता है डायरेक्ट वो काम कंप्यूटर पर ही किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर जो भी अकाउंटिंग एप्लीकेशन होती है जैसे टैली है, स्प्रेडशीट है, उनके माध्यम से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल एंड इंटीग्रेटेड, ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के 5 स्तंभ या घटक कौन से हैं? द 5 पिलर्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर। पहला ऑप्शन है संबंक, प्रतिवेदन, खाता बही, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सेकंड ऑप्शन है संबंक, व्यक्ति, कार्यप्रणाली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति, कार्यप्रणाली, खाता बही, संबंक, लेखों का चार्ट। लास्ट ऑप्शन है संबंक, संकेताकरण, कार्यप्रणाली, नियम, उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली होती है उसमें डाटा होनी चाहिए और पीपल्स के द्वारा उनका प्रोसीजर करवाया जाता है और प्रोसीजर करवाने के लिए हमारे को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली के जो 5 कंपोनेंट होते हैं उनमें डाटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अंतर कवर किए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों जो RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर कॉमर्स का जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है इसमें टोटल 55 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं पेपर में। तो दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक था कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, उनके जो 2011 से अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं RPSC के द्वारा उनका हमने आपके सामने आज सॉल्यूशन किया है। आशा करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगा होगा और जो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग वाला चैप्टर है उसको तैयार करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का बार बार अभ्यास कीजिए जिससे आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आएगा और नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उनका ट्रेंड भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों हमारे द्वारा RPSC स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के जो सिलेबस के टोटल टॉपिक हैं 43, उनका प्रत्येक टॉपिक का 2011 से अब तक के पूछे गए क्वेश्चनों का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जिनके नियमित वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले भी के जो टॉपिक हैं उनके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर्स सोल्व पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जो पहले के टॉपिक हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस सीरीज़ में कंटिन्यू आपको बना रहना है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। हमारे द्वारा कंटिन्यू जो RPSC के पूछे गए प्रश्न हैं उनके कंटिन्यू टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं।
दोस्तों, यदि हमारे द्वारा करवाया गया सॉल्यूशन आपको अच्छा और समझने योग्य लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।